तो अब बहुत छोटे लेवल की बात रहेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम खुल के ज़रा बातें करें। तो मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा हिम्मत करके अब बातें थोड़ी सी सुन भी लें। देखें, मैं इसकी स्टेजेस भी आपको बताता हूँ जो मैंने एडिक्ट्स में देखी और उन्होंने डिस्कस भी किया। बहुत खुल के डिस्कस करते हैं लोग, ट्रस्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट ऑफ अदर्स मैं बता रहा हूँ। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सीइंग एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ यू नीड समवन टू एक्ट अपॉन। अगर आपको फ़िज़िकल ना मिले तो फिर जाहिर है कि ये एक ऑनलाइन चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लेवल पे चली जाती है। चैटिंग से अगला स्टेप है सेक्सटिंग, फिर फिर वैसी कन्वर्सेशन, तो फिर वीडियो कॉल्स, और वो बहुत नेक्स्ट लेवल है, बहुत नेक्स्ट लेवल है। बंदा फिर नई चीज़ ट्राई करना चाहता है एंड अल्टीमेटली फिर अगर फिज़िकल हो गया है वो तो फिर एक नेक्स्ट ही लेवल है। उससे भी आगे लेवल है, फिर ग्रुप में बड़ा कुछ होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक एडिक्ट की, सेक्स एडिक्ट की रिकवरी की स्टोरी सुनाऊँ, और उसमें कुछ हकीकतें हैं और ये एक्नॉलेज हमें करनी चाहिए। पहली हकीकत उसने ये बताई है कि आई यूज़ टू थिंक कि शादी करा के मसला ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा हाँ कंट्रोल हुआ, बट इट डिडंट इंटायरली गो बिकॉज मेरी अप्रोच ठीक नहीं थी। पहली बात ये उसने की। दूसरी बात उसने कहा कि आई यूज़ टू थिंक कि अगर मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊँगा और स्कॉलर्स में बैठूँगा, इल्म के साथ जुड़ूँगा, इट विल गो समहाउ। यस, थोड़ा कंट्रोल हुआ, उसने इनकार नहीं किया इसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। शादी का भी इम्पैक्ट होता है, वो तो हदीस है डेफिनेटली, और वो कंपनी का, स्कॉलर्स का, वो भी इफ़ेक्ट हुआ। लेकिन ही सेड कि समहाउ आई वुड फॉल मोर इनटू इट सम डेज़, और मेरा गिल्ट और डिप्रेशन मज़ीद बढ़ती कि अब तो मैंने सोल्यूशन भी अडॉप्ट कर लिया, अब तो मैं वो भी कर रहा हूँ, इसके बावजूद ये क्यों नहीं जा रहा। तो देन ही सेड कि दीज 10 स्टेप्स दे एक्चुअली हेल्प मी। ये मुसलमान एक वो लड़का है, उसकी पूरी स्टोरी मैंने निकाली है। तो वो 10 टिप्स मैं चाहता हूँ बारी बारी हम सब इस पे जो है वो रोशनी डालें। पहली जो आपने बात की, सेड गेट हेल्प फ्रॉम अदर पीपल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ डिजीज़ एंड डोंट यू थिंक कि यू विल बी एबल टू फाइट इट ऑल अलोन, अनलेस अल्लाह की तरफ से कोई बहुत बड़ी रहमत आप पे आ जाए, अल्लाह करे। लेकिन ये कि आप हेल्प इसमें लें। व्हाट डू यू गाइस थिंक? ये पहली जो टिप उसने दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि असल में ना, लेकिन वो पीपल जज, डोंट यू थिंक पीपल विल जज यू? असल में ना मैं समझता हूँ इसमें स्टेजेस होती हैं। इनिशियल स्टेजेस में शायद आपको ज़रूरत ना पड़े, और उसमें भी मैं भी एडवाइस करूँगा, क्योंकि इंसान की थोड़ी सी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। इंसान अपने आप को भी थोड़ा सा ना, एक बंदा अपने आप को किसी लेवल पे देखता होता है, एक ही हैज़ अ गुड विजन ऑफ हिमसेल्फ, राइट? और उसमें इंसान नहीं पसंद करता, और वो इतना खुल भी नहीं सकता दूसरों के साथ, स्पेशली जब आप किसी अच्छी पोजीशन पे हों, कोई आप एक सक्सेसफुल अपेरेंटली किसी सोसाइटी के अंदर एक अच्छे सक्सेसफुल मेंबर हो किसी कम्युनिटी के। तो ऐसी सीरत में मेरी नज़र में कोशिश करनी चाहिए कि खुद ही इंसान ओवरकम कर ले। लेकिन अगर सिवियर केसेस हो जाएं, यानी मसला जैसे एडिक्शन का हो गया एंड इट्स टेकिंग, वही आपने जो बात बताई ना कि इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है, ये जो सेक्सुअल का, कि ये आहिस्ता आहिस्ता परवर्जन की तरफ चीज़ लेके जाती है। इसमें ना इसमें वो नहीं होता, इसमें यानी बोर्डम बहुत जल्दी आ जाता है, यानी यू गेट बोर्ड ईजीली फ्रॉम वन स्टेज टू दी अदर एंड देन यू मूव टू दी अदर स्टेज। तो इस चीज़ के लिए जब आप देखें कि मैं अब ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया हूँ जो मेरे नज़दीक भी बड़ी जो है ना वो क्वेश्चनेबल हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, दैन आई नीड टू गेट हेल्प फ्रॉम द पीपल। और मैं बहुत ज़्यादा इंकरेज करता हूँ, ख़ासतौर पे हमारे भाई भी हैं कुछ माशाल्लाह जो इस पे डीलिंग करते हैं, जो इनकी, तो मैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मैं उनको करता हूँ। मैं इस पे भी यही ऐड करूँगा। देखें, एक आपका जो सबसे क्लोज कॉन्फिडेंट फ्रेंड होता है ना, उसको ज़रूर मतलब यानी अपने पूल में रखें, ठीक है, या जितने मर्जी आप स्ट्रॉन्ग हो ये। लेकिन अगर आपके जो यही जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है ना, इसमें थोड़ी सी इसको भी बूस्ट दें, इस सेंस में बूस्ट दें कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। अपनी जो विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है ना, वो भी एक तरीके से होती है जितना आप अपने आप को बताते हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अपनी प्रोग्रेस, ये एक जो क्लोज कॉन्फिडेंट है एटलीस्ट उसको अपनी उस प्रोग्रेस के साथ एसोसिएट ज़रूर रखें। यही दूसरा पॉइंट उसका है कि उसको अपनी प्रोग्रेस बताते रहें। इनफैक्ट उसने लिखा है फाइंड अ स्पॉन्सर एंड कॉल देम डेली। स्पॉन्सर इन द सेंस के दे आर एक्चुअली लुकिंग आफ्टर यू, दे आर होल्डिंग यू अकाउंटेबल, और वो आपसे सोब्राइटी रिपोर्ट जो है वो आपसे लेके हाउ मैनी डेज यू बीन सोबर, आपकी रिपोर्ट को फॉलो अप करें। मुझे इससे बात याद आ गई कि
यूनिवर्सिटी में हम हॉस्टल्स में कुछ लेक्चर्स वगैरह रखते थे अपने रूम्स में, तो वो हमारा एक हलका होता था, हम सीरा की कोई किताब पढ़ते थे, कुछ ऐसी चीज़ करते थे, तो वन ऑफ द जूनियर्स वो टिक जाता था मेरे पास एंड ही विल नॉट गो। और मैं थोड़ा सा कभी कभी होता भी था, बंदे को ज़ाहिर है प्राइवेसी भी चाहिए होती है, रूम हमारा ज़ाहिर है GIK में था, सेपरेट ही था, मैं थोड़ा सा होता था, फिर मैं उससे पूछता था कि खैरियत है, वो कहता था नहीं अली भाई मैं प्लीज़ आई वांट टू स्टे। तो वो फिर बात खुली, उसने बड़ी मुश्किल से खोली कि ना मैं पढ़ जाऊंगा उस गुनाह में वापस जाके, बहुत ज़्यादा उसको एडिक्शन हुई थी। तो देखें ही वाज एटलीस्ट ट्राइंग, ही वाज टेलिंग मी कि यार प्लीज़ मुझे अपने साथ रख लें, मैं अकेला गया तो मैं गया, इसलिए मुझे ना बस रखें। तो यकीन करें कि जैसे मुगीरा ने कहा ना कि अल्लाह की मदद भी आती है जब आप जेस्चर शो करोगे। पहला जेस्चर देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है सही बुखारी की, कि हूएवर वांट्स टू बी चेस्ट अल्लाह विल मेक हिम चेस्ट। जो भी नेक और ये बनना चाहता है, अपनी मॉडेस्टी की हिफाजत करना चाहता है, अल्लाह ताला उसको हिफाजत करवा देगा। देखें यहाँ इवन यूथ क्लब के ऑफिस में भी कुछ बच्चे जो है ना वो इसी थॉट के साथ भी आते हैं, जो वो मतलब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में होता है, उस क्रिटिकल मोमेंट पे वो आते हैं कि मुझे भाई यहाँ कोई रख ले, मैं किसी तरह से ना मैं बस अपनी एनर्जीज को एनालाइज करना चाहता हूँ। आते हैं बॉयज़ आते हैं, वो कहते हैं हमें हमारे पास काम नहीं है, हमें काम दे दें, हम चाहे इधर बस बैठे रहें। ऑब्वियसली एक सेफ स्पेस है। मुगीरा नेक्स्ट इन्होंने जो टिप दी है वो ये दी है कि आप अगले आने वाले टाइम का ना सोचें, आप उस दिन को सेव कर लें। Exactly. क्योंकि शैतान ये कहता है कि नहीं तुम तो फेल हुए पास में, और साइकोलॉजिकली आई थिंक इट्स वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है कि आप जो है ना बजाय ये कि मैं आज कर लिए तो कौन सी बड़ी बात कर ली है, तो वो जो थोड़ी सी आपकी सक्सेस है बजाय आप उसको चेरिश कर सकें, आप नहीं कर पाते।